स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के किसान सभा के 10 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट, भारत आर्थिक आज़ादी नियम एक्ट, इसके तहत आप जो काम कर रहे हैं उसको सरकारी मान्यता मिल जाती है और बदले में आपको उसी के हिसाब से 56 घंटे का काम दिया जाता है जिसको आपको पूरा करना है और उसके बाद आपको उस पर आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तनख्वाह मिलने लगती है। ऐसा इसलिए किया गया है कि देश में आबादी बढ़ती जा रही है और रोज़गार उतने नहीं मिल रहे हैं। जो अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब बनते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो डिग्री प्राप्त करके इधर उधर किसान भटक रहा है उसको समस्या आ रही है और रेगुलर इनकम नहीं हो पा रहा। इस चीज़ का निदान करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ कमर कस के आगे बढ़ी है। 31 अगस्त 2001 से यह दायित्व को निभाते हुए ये काम कर रही है। किसान भाइयों, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट को पारित कराने के लिए निकली है, जिसके ज़रिए जो इलिटरेट है, जो किसान भाई एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट का रेगुलराइज इनकम हो, तो 165 रुपया का साख दिया जाता है और उस पर 2500 रुपया तनख्वाह दिया जाता है अगर वो किसान भाई अपना किसान खेती करते हुए 56 घंटे का काम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कर देते हैं। वो भी उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी और प्लेस के हिसाब से वो काम ख़त्म करके अपना पैसा उठा। 4 साल पर प्रमोशन भी है। जो लोग अक्षर जानने वाले हैं उनके लिए है 180 रुपया और तनख्वाह बनता है 2750 रुपये। जो लोग 5th पास है उसका बनता है 250 रुपया और तनख्वाह बनता है 3750 रुपया। 8th पास का बनता है 300 रुपया और तनख्वाह बनता है 4500 रुपया। 10th पास का बनता है 375 रुपया, तनख्वाह बनता है 5500 रुपया। 12th पास का बनता है 430 रुपया और तनख्वाह बनता है तनख्वाह बनता है 6500 रुपया। 12th ग्रेजुएशन का बनता है 500 रुपया पर डे क्रेडिट और तनख्वाह बनता है 7500 रुपया। 7500 रुपया तनख्वाह बनता है। उसके बाद आपको 56 घंटे का काम करना है प्रति महीना और रजिस्टर में इंटर होता जाएगा, वो भी आपके ही जगह पर। इस प्रकार से इस चीज़ को बनाया गया है। इसके बाद फिर 56 इसके बाद है 56 घंटे का काम के बाद है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल में होता है 600, एमफिल में होता है 620 रुपया, जिस पर आपको तनख्वाह मिलता है 8500 रुपया। डिलीट में होता है 680 रुपया, जिस पर आपको तनख्वाह मिलता है 10,500 रुपया और पीएचडी पर मिलता है 750 रुपया क्रेडिट पर डे, जिस पर तनख्वाह मिलता है 11,500 रुपया। तो किसान भाइयों 11,500 रुपया। अच्छा, कोई तरक्की करना चाहे तो उसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया। ये देखिए, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है। अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ले आके मंत्रालय में दिखाने पर एक प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर मिलता है और साथ साथ महीने में 56 आवर का काम मिला, जिस पर आपको तनख्वाह मिला, फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिला और उस पर आपको तनख्वाह मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। 4 साल पर प्रमोशन भी अगर कंटिन्यू करते चलेगा। और फिर व्यवस्थित स्वरोजगार, किसान भाइयों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है।
जिसके ज़रिए आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अच्छा, डिग्री आप प्राइवेट से करें, रेगुलर से करें, सेंट्रल से करें, कहीं भी उसका इक्वल महत्व है। 10 एमए डिग्री, जैसे एक बार पीएचडी कर लिया, उसके बाद बीए या एमए या पीएचडी या डीलेट, जो भी डिग्री आप करना चाहें उसको आप करते हैं और 10 डिग्री वैसा प्राप्त करते हैं। जैसे 10 एमए डिग्री प्राप्त किए तो उस पर आपको 50,000 रुपया प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यही स्टेबिलिटी नहीं होती है किसान भाइयों। 15 एमए डिग्री करते हैं तो 75,000 रुपया प्लस 56 आवर वर्क। 20 डिग्री करते हैं तो 1 लाख रुपया प्रति महीना और 56 घंटे का काम लगातार करना है। 25 डिग्री करते हैं तो 1,25,000 रुपया प्लस 56 घंटे का काम करते रहना है। और उसके बाद फिर 30 डिग्री करते हैं तो 1,50,000 रुपया और 56 घंटे का काम। इस प्रकार से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर किसान भाइयों इसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा किसान भाइयों रेगुलराइज इनकम कर दिया जाता है। जैसे 1360 स्क्वायर फीट पर इसमें 1500 रुपया आपको साल में मिलता है। अगर आप 1360 स्क्वायर फीट किसान भाइयों व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को खेती करने के लिए देते हैं तो आपको साल में 1500 रुपया मिला। उसी के हिसाब से 1360 स्क्वायर फीट इंटू 2 तो 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 2, और अगर 1360 स्क्वायर इंटू 3 तो 1500 इंटू 3, यानी कि 4,500 रुपये आपको मिलेगा। इस प्रकार से इसमें काम किया जाता है। अच्छा, काम करने का ये सिस्टम है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लगभग 150 करोड़ लोग हैं, उसमें आपको 5 करोड़ मंत्रालय बनाया गया है, ऑफिस बनाया गया है, जिसमें आपको एक मंत्रालय में ऑफिस में लगभग 365 सदस्य होते हैं। अगर लीप ईयर बना तो 366 सदस्य हुए। और सभी को यहाँ पर अपना 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाया और 56 घंटे का काम मिला, रजिस्टर में नोट किया गया और रजिस्टर में नोट करने के बाद आपने वो काम कंप्लीट किया और आपका तनख्वाह बन गया। फिजिकल क्रेडिट बनता है। फिजिकल क्रेडिट पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस और 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिए जाते हैं। इसको मिलाकर 50% सैलरी हो जाता है। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाता है। 1 महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का। लेकिन ये मत समझिए कि कैश में, फिजिकल क्रेडिट के अंदाज में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मिनिस्ट्री का क्रेडिट है। मिनिस्ट्री का क्रेडिट देने से सभी को लाभ मिलता है। इसीलिए जो मिनिस्ट्री का जो गुण है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम, वर्क, राष्ट्रपति भवन, सभी कुछ प्रदान किया गया है। किसान भाइयों, इसमें हिंदुओं की तरफ से 6 राष्ट्रपति भवन है जो अमितेश्वरवाद को आशीर्वाद प्राप्त है। पहला है शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी दस्तावेज हैं शिव पार्वती मंदिर के वो इसमें लिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है, उनका आशीर्वाद है। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा, जितना भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उनका दस्तावेज हो गया ये। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती मंदिर ISBN नंबर, जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्स का ISBN नंबर है 8190186402X, तो उसका दस्तावेजी ISBN नंबर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन में आता है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर आ जाता है, उसके दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में वर्षकृत का ISBN नंबर, क्योंकि वर्षकृत भवन होते के मंदिर कम है तो ISBN नंबर को लिया गया है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी का जो दस्तावेज है उसको लिया गया। तो 6 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद हो गए और 6 हो गए माइनॉरिटीज़ के। एक हो गए मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, फिर जैन राष्ट्रपति भवन में, पारसी राष्ट्रपति भवन, फिर सिख राष्ट्रपति भवन, फिर आपको हो गए क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन और बौद्ध राष्ट्रपति। ये 6 राष्ट्रपति भवन है, उनके आशीर्वाद प्राप्त है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है।
अब इसके तहत जो है किताब लिखे गए हैं। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा यह किताब लिखा गया है और इसको लिखने वाले अमितेश्वर झा अमित कुमार झा हैं और इसको पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की तरफ से। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ OSMBI, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर OSMBI ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, इस पर आप मैसेज करके इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। बुक जो है 651 की है, तो फ्लेक्सिबल प्राइस में आप प्राप्त कर सकते हैं, आपकी इच्छा। इस प्रकार से किसान भाइयों इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 6 राष्ट्रपति भवन और हैं। ये 6 राष्ट्रपति भवन है: शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइमनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच एंड एडवर्सिटी गवर्नमेंट ऑर्डर्स और हिंदू गवर्नमेंट। ये 6 राष्ट्रपति भवन के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ये किताब को छापा गया है। इसकी कीमत है 2551 रुपये। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा कृत है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करने में सहायक है। प्राइस फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके इसको मंगवा सकते हैं। अच्छा किसान भाइयों, हम लोग जो हैं यहाँ पर जो सिस्टम बना रहे हैं जिसके ज़रिए आपको आर्थिक आज़ादी आती है, रेगुलराइज इनकम आ जाता है। मतलब कि अगर सूखा पड़े या फिर आपका फ्लड सिचुएशन, बाढ़ आ जाए, फसल जल जाए या कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाए, तो जैसे सर्विस क्लास का जीवन रहता है वैसे ही आर्थिक आज़ादी में आपका जीवन हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को साथ लिया गया है, डबल सैलरी सिस्टम बनाए गए हैं, क्योंकि इसके तहत जो है आपने 56 घंटे का काम करना है, वो भी फ्लेक्सिबल अंदाज में, जब आपको सुविधा हो उसी के हिसाब से कर देना है और करने के बाद आपका जो है पैसा जमा हो जाएगा आपके प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में, और फिर आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको एक कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, और उसके हिसाब से उसको आप खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें हम लोगों ने इसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया OSMB बनाया है। इसके तहत आपके जो फाइनेंस हैं उसको डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डील कर लिया जाता है और सारे स्टेट में इसमें भागीदारी हम लोगों ने रखा है 70-30 का प्रोपोर्शन। इसलिए रखा है क्योंकि राष्ट्र के अंदर जो है सभी लोग आ जाते हैं, तो उन सब को जो है इसमें ऐसे राज्य के तरफ से भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है, तो दोनों को लेकर हम लोग इसको चल रहे हैं। अब है कि आप लोगों के समर्थन से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जितनी MLA सीट या जितनी MP सीट जीत पाती है, उसी के हिसाब से हम लोग इस बात को पुरजोर तरीके से विधानसभा में और विधान परिषद में, साथ साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रख सकते हैं। क्योंकि जब तक इस चीज़ का खुलासा नहीं होगा कि वास्तविक में हमें कितना लाभ है, तब तक इस चीज़ को समझ में नहीं आएगा। हम आपको, अब हमने बहुत से चैनल में अपने भाषण दिए हैं, जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन, इस प्रकार से मैंने बहुत सारे हम लोगों ने दिए हैं भाषण, और उन सब को समेट कर आपको इसमें आर्थिक लाभ बढ़े, इस चीज़ को ध्यान में रखकर इसको आगे बढ़ाया गया। तो किसान भाइयों, आपको खेती करने में भी आनंद आएगा। साथ साथ इसमें क्या है कि आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं दूसरे जगह पर जहाँ पर आपका लड़का या आप खुद रहना चाहते हैं। इस तरह से जो आपका किसान वर्ग है उसको जो है रेगुलराइज इनकम इसमें आ जाता है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आर्थिक आज़ादी है। हम लोगों के ज़माने में आपका अगर नौकरी नहीं हुआ है तो ट्यूशन ही एक सहारा था कि आप ट्यूशन करते रहो और अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहो। लेकिन अब जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आप 1,50,000 तक रेगुलराइज इनकम आप कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 30 MA डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आप 1,50,000 रुपया प्राप्त कर लेंगे महीने का, और काम भी आपका 56 आवर का हुआ।
उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं काम। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी से दोनों साथ काम करते हैं। तो हमारा साथ दें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। धन्यवाद।